आज इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही कड़वा सच अनकवर करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी मेहनत की कमाई आखिर जा कहाँ रही है? कोई तो है जो इसे चुपचाप चुरा रहा है, और वो कोई बाहर का चोर नहीं, बल्कि हमारा अपना फाइनेंशियल सिस्टम हो सकता है। एक सिनेमैटिक मिस्ट्री की तरह आज हम उन इनविजिबल फोर्सेस को बेनकाब करेंगे जो वेल्थ को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रही हैं। ये कहानी ना हम में से किसी की भी हो सकती है। मान लीजिए ये है राहुल, एक 30 साल का हार्डवर्किंग प्रोफेशनल। दिन रात ऑफिस में ओवरटाइम, पूरी ईमानदारी से मेहनत, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन फिर भी लगता है कि पॉवर्टी के एक इनविजिबल दलदल में फंसते जा रहे हैं। नोटिस किया है हमने, एक दशक पहले जो 100 रुपये की वैल्यू थी, आज वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुकी है। राहुल का ये स्ट्रगल क्लियरली दिखाता है कि सिर्फ हार्डवर्क करने के बाद भी वेल्थ बिल्ड करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल को जॉब ऑफर मिला $2000 का, यानी करीब 1.6 लाख। लेकिन एक्सपेक्टेड सैलरी और अकाउंट में आई एक्चुअल क्रेडिटेड अमाउंट के बीच का यह गैप, यही है हमारा पहला इनविजिबल थीफ, यानी टैक्सेस। फेडरल इनकम टैक्स, सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर, ये सब कटने के बाद अकाउंट में सिर्फ $1456 आते हैं। हाँ, टैक्सेस सिविलाइजेशन, रोड्स और स्कूल्स के लिए एक जरूरी कीमत है, लेकिन सच मानिए असल शौक तो अभी आगे आने वाला है। तो जो पैसे बच गए उनका हम करते क्या हैं? यहाँ आता है द बैंक वॉल्ट इल्यूजन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि पैसे को बैंक में डाल दो, वहाँ वो 100% सेफ रहेगा। हमारे दिमाग में इमेज बनती है एक मैसिव स्टील वॉल्ट की, जहाँ हमारा कैश किसी ड्रैगन के खजाने की तरह होर्ड करके रखा गया है, राइट? लेकिन रियलिटी एक्चुअली एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक ऐसा ट्रैप जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। असल में बैंक कर क्या रहा है? इससे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। जब राहुल अपने पैसे बैंक में जमा करता है तो बैंक चुपचाप उसका 90% हिस्सा किसी और को लेंड कर देता है। हो सकता है किसी को जेट्स की खरीदने के लिए दे दिया हो। बैंक अपने पास रिजर्व में सिर्फ 10% रखता है। तो बेसिकली बैंक कोई तिजोरी नहीं है, वो बस एक मैच मेकर है जो हमारे पैसों को आगे बांटकर खुद प्रॉफिट कमा रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है दूसरे सबसे डेंजरस थीफ की, इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। इसको ऐसे सोचिए, कल लिया गया एक भरा हुआ चिप्स का पैकेट आज हाफ ईटन हो चुका है, लेकिन उसकी कीमत फिर भी 30% ज्यादा है। क्रेजी ना? इन्फ्लेशन का ये क्रीपिंग डेंजर परचेजिंग पावर को पूरी तरह चाट जाता है। बैंक में पड़ा हुआ पैसा कंप्लीटली सेफ नहीं है। सच तो ये है कि वो वक्त के साथ धीरे धीरे मर रहा है। जैसे जैसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ती है, इस कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। बड़े टीवीज और नई कार्स ईएमआई पर लेने का ट्रेंड, और यहीं से शुरू होता है क्रेडिट स्कोर का रहस्यमयी जाल। ये एक ऐसा रूथलेस एल्गोरिथम है जो हर पास्ट मिस्टेक को ट्रैक करता है। ईएमआई का बोझ और क्रेडिट स्कोर का ये सिस्टम हमें एक ऐसी एंडलेस हैमस्टर व्हील पर दौड़ाता है जहां से उतरना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। 600, इस लो क्रेडिट स्कोर की ग्रेविटी सच में मैसिव है। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये एक भारी जंजीर है जो पास्ट के मिस्टेक्स जैसे कॉलेज के लेट बिल्स से बंधी हुई है। किसी का भी 600 का क्रेडिट स्कोर लेंडर्स के सामने एक वॉकिंग रेड फ्लैग बन जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जो भी लोन मिलेगा उसकी कीमत खून पसीने से चुकानी पड़ेगी। 27%, ये ऑमिनस और मैसिव नंबर हाई इंटरेस्ट डेट के क्रशिंग वेट को दर्शाता है। सोचा है कभी कि इंटरेस्ट आखिर है क्या? ये बस एक रेंट है जो किसी और का पैसा यूज करने के लिए पे किया जाता है। और जब क्रेडिट स्कोर लो होना, तो ये रेंट इतना भयानक रूप ले लेता है कि बेसिक इनकम इसके बोझ तले पूरी तरह कुचली जाती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक बहुत ही कड़वा सच है, ब्याज या तो सबसे बुरा दुश्मन है या सबसे अच्छा अनपेड कर्मचारी। राहुल के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट एक मॉन्स्टर बन गया। एक सिंपल $12 का बुरीतो क्रेडिट कार्ड डेट के चक्रव्यूह में फंसकर $50 के लाइफ टाइम रिग्रेट में बदल गया। जब इंटरेस्ट अगेंस्ट काम करता है तो वो एक ट्रूली डेविस्टेटिंग फाइनेंशियल फोर्स बन जाता है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, तबाही का वो मंजर। पहला स्टेप इकोनॉमी क्रैशेस यानी रिसेशन, दूसरा मास लेऑफ्स, तीसरा क्रशिंग ईएमआई डेट का पहाड़, और चौथा स्टेप
ट्रू वैल्यू का ब्रूटल रियलाइजेशन। जब रिसेशन हिट करता है और जॉब्स चली जाती हैं तो सिस्टम का असली डरावना चेहरा सामने आता है। चारों तरफ से रास्ते बंद होने लगते हैं। ये एग्जैक्टली वो मोमेंट है जब सारे भ्रम टूट जाते हैं। इस तबाही के बीच एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन निकल कर आता है। मनी आखिर है क्या? ये सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, कागज के टुकड़े जिन पर हम सब कलेक्टिवली बिलीव करते हैं। बस अगर सरकार बहुत ज्यादा नोट छाप दे तो ये कंप्लीटली मोनोपोली मनी बनकर रह जाता है। एक मिनट रुककर इस प्रोफाउंड सच्चाई को जरा सिंक इन होने देते हैं। पैसा अपने आप में रियल नहीं है, असली ताकत तो कुछ और ही है। और वो असली ताकत है वैल्यू क्रिएशन। ट्रू वेल्थ इक्वल्स वैल्यू क्रिएशन। स्टीव जॉब्स हों, सक्सेसफुल डॉक्टर्स हों या टॉप टियर क्रिएटर्स, ऐसे लोग किस्मत से हाई अर्नर्स नहीं बनते। वो खुद को रगड़कर ऐसी इनक्रेडिबल स्किल्स बिल्ड करते हैं जो सोसाइटी के लिए अनडिनाएबल वैल्यू क्रिएट करती हैं। असली गेम कागज के पैसों का नहीं है, बल्कि उस वैल्यू का है जो इस दुनिया को दी जाती है। यहाँ से शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ट्रू वेल्थ रातों रात नहीं बनती। ये दशकों के पेशेंस और डिसिप्लिन से बिल्ड होती है। ये तब होता है जब पैसे को काम पर लगाया जाए, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स के जरिए। जिंदगी भर पैसे के लिए काम करने के बजाय जब पैसा हमारा गुलाम बनकर हमारे लिए काम करता है, ठीक तभी कोई फाइनेंशियली आजाद हो पाता है। तो इस पूरे एनालिसिस से वो 4 एक्शनेबल स्टेप्स क्या निकलते हैं जो पूरा गेम पलट सकते हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन के मॉन्स्टर को हराना। नंबर 2, क्रेडिट स्कोर के सिस्टम को मास्टर करना। नंबर 3, रोज नई स्किल सीखकर पर्सनल वैल्यू को बढ़ाना। और नंबर 4, टाइम का लेवरेज लेना, यानी आज अभी से स्टार्ट करना। यही वो ढाल है जो इन इनविजिबल थीव्स से बचा सकती है। इस सफर के अंत में ये फाइनल थॉट हमारे सामने है, ग्रोइंग मनी इज ट्रू वेल्थ। नॉलेज ही वो अल्टीमेट शील्ड है जो सिस्टम के इन इनविजिबल ट्रैप्स से हमें आज़ाद कर सकती है। अब सच्चाई बिल्कुल सामने है। क्या आज वो दिन होगा जब सिस्टम के रूल्स को समझकर आज़ादी की तरफ पहला कदम उठाया जाएगा?